हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना पहला चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। अगर हम इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस हायर मैथमेटिक्स में देखें तो रियल एनालिसिस, फंक्शनल एनालिसिस, इस टाइप की डिस्क्रीट मैथ, जितना भी तुम्हारा प्योर मैथ का पार्ट है हायर मैथमेटिक्स में, हर एक बुक में तुम्हें पहला चैप्टर मिलेगा सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। हर एक प्योर मैथ की बुक में, अलजेब्रा में, डिस्क्रीट मैथ में, एनालिसिस में तुम्हें पहला चैप्टर इसी नाम से मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में कुछ ऐसे सिंबल्स सीखते हैं हम जो कि एक्चुअली लैंग्वेज ऑफ मैथ हमें सीखने में मदद करते हैं। अगर हमें लैंग्वेज ऑफ मैथ पता है तब तो हम उसका मीनिंग समझ सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर बने हुए सिंबल्स हमें पढ़ने ही नहीं आते, हमें उसका मतलब नहीं पता, तो हम किस तरह से उस बात को समझ सकते हैं। जिस तरह छोटी क्लास का अगर हम एग्जांपल लें तो मैंने ऐसे लिखा, ये सिंबल है। अब तुम जानते हो कि ये है क्या? ये है x इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब है कि ये दोनों क्वांटिटीज बराबर हैं। ये सिंबल हमें पता है, इसलिए हमें इसका मीनिंग पता है। ऐसे ही कई और सिंबल्स हमें सेट चैप्टर में, जो कि तुमने 11th क्लास में पढ़ा है, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर जो कि 11th क्लास में था, काफी रिस्ट्रिक्टेड था, उसमें हमने पढ़े हैं, कई सिंबल आ चुके हैं, जैसे कि x बिलोंग्स टू a इज सबसेट ऑफ b। अब ये सिंबल है, देखो, ये लैंग्वेज ऑफ मैथ शुरू हो गई। तो ये चीज इतनी ज्यादा यूज होती है कि ये रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो फंक्शन से पहले रिलेशन हमें सीखना चाहिए। वो क्यों सीखना चाहिए? जब हम फंक्शन पढ़ना शुरू करेंगे, जो नेक्स्ट हाफ हमारा चैप्टर का होगा, तब तुम्हें धीरे धीरे समझ आएगा और मैं कोशिश करूंगा कि इसको एलैबोरेट भी कर सकूं। तो जहां तक रिलेशन की बात है, हम अगर 11th क्लास का कुछ रिकॉल करें तो मैं कुछ रिवीजन करवाना चाहूंगा। रिलेशन कैसे डिफाइन किया था कि मान लो एक सेट A है 1, 2, 3 और दूसरा सेट है x, y। तो हम अगर ये पेयरिंग शुरू करें बनानी, जैसे 1 के साथ x लगा दिया, पेयर बना दिया, ऑर्डर्ड पेयर हैं ये। 2 के साथ y लगा दिया और 3 के साथ भी y लगा दिया, इस तरह से, और इसका इन पेयर्स का एक सेट बना दिया, तो ये क्या कहलाएगा? ये एक रिलेशन कहलाएगा A से B में। और ये एलिमेंट्स कैसे हैं इसके? ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स। पेयर्स किस लिए? क्योंकि ये दो एलिमेंट्स की पेयरिंग कर दी, इकट्ठा लिख दिया उनको। और ऑर्डर्ड किस लिए? ऑर्डर्ड मतलब इनका सीक्वेंस मैटर करता है। मैं अगर x, 1 लिखूंगा तो वो a क्रॉस b का एलिमेंट नहीं होगा। ये 11th क्लास में तुम पढ़ चुके हो। क्यों? क्योंकि अगर a क्रॉस b लिख रहा हूं मैं, इसका मतलब है कि a का एलिमेंट पहले आएगा, b का एलिमेंट बाद में आएगा। ये सबसेट है a क्रॉस b का, क्योंकि पहले एंट्री जो हुई है एलिमेंट की वो हुई है a के एलिमेंट्स।
और जो दूसरी एंट्री हुई है पेयर में वो बी का एलिमेंट है। तो ये बातें तुम 11th क्लास में एक्चुअली कर चुके हो। रिलेशन हम किसको कहते थे, एक एलिमेंट यहां से एक एलिमेंट यहां से उठाया, पेयरिंग कर दी, तो वो रिलेशन बनना शुरू हो गया। जैसे मर्जी हम इसको बना दें। एक ही एलिमेंट और एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हो सकता है। जैसे कि एक और रिलेशन की एग्जांपल लें, अगर एक एलिमेंट एक रिलेशन तो हमने बना लिया, आर डैश एक रिलेशन और बनाते हैं, 1,x 1,y 2,y, ये एक अनदर रिलेशन बना दिया। जरूरी नहीं है कि ये सारा सेट हमने यूज करना है और ये सारा सेट यूज करना है, जरूरी नहीं है ये। तो इस तरह से हम रिलेशंस को पढ़ रहे थे। अब हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशंस में अगर हम आए, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, मैं रिलेशंस की डेफिनेशन में बहुत ज्यादा इसलिए नहीं गया क्योंकि 11th क्लास में रिलेशंस की डेफिनेशन और उनको बनाना तुम सीख चुके हो। अगर तुम ये देखना चाहते हो, रिलेशंस के ऊपर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एलेबोरेटेड चाहते हो, तो तुम्हें सबको 11th क्लास का जो रिलेशन का चैप्टर का वीडियो है इंट्रोडक्टरी, वो तुम्हें देखना चाहिए। तो सबसे पहला जो टाइप है रिलेशन का वो है एम्प्टी रिलेशन। और एम्प्टी रिलेशन तुम सब जानते हो, जैसे एम्प्टी सेट था वैसे ही एम्प्टी रिलेशन है। अब मान लो ऐसा कोई रिलेशन है जिसमें कोई भी एलिमेंट आया ही नहीं, वो एम्प्टी रिलेशन होगा। कैसे, एग्जांपल दें। एग्जाम्पल में हमने एक ए सेट ले लिया x such that x is a student of a boys school। हमने बॉयज स्कूल जितने भी हैं उनके स्टूडेंट्स के नाम इस सेट में लिखने हैं। तो x एक स्टूडेंट है बॉयज स्कूल का, और हमने एक रिलेशन बनाया जो कि हम कहते हैं कि सेट ए पे ही बनाना है, मतलब पहला एलिमेंट भी इसी में से लेना है और दूसरा भी इसी में से लेना है। और हमने कहा x, y दो एलिमेंट तब रिलेट करेंगे आपस में सच दैट x इज सिस्टर ऑफ y, जहां पर कि x और y दोनों एलिमेंट्स सेट ए में से होंगे। अब देखो ये जो सेट है वो बॉयज स्कूल के स्टूडेंट्स का सेट है। ऑब्वियसली इसमें सारे बॉयज होंगे, तो बॉयज अगर होंगे तो सिस्टर हो ही नहीं सकती। तो हमने ये भी कहा कि x और y दोनों एलिमेंट हमने इसी सेट से लेने। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें तो कोई एलिमेंट आया ही नहीं, दिस इज नल सेट। तो ये एम्प्टी रिलेशन हो गया। तो इस तरह का कोई रिलेशन जिसमें कि एलिमेंट आपस में रिलेट कर ही ना पाए, उनको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। हमने एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देखा, और भी कई एग्जांपल इसके दिए जा सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरे टाइप का रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। अब नाम से ही तुम जान रहे होगे कि यूनिवर्सल का क्या मतलब है, नोशन क्या है, आइडिया क्या है हमारे यूनिवर्स का, कि सब कुछ यूनिवर्स में ही है। तो कंप्लीट यूनिवर्स, अगर हम कंप्लीट यूनिवर्स को पूरा का पूरा ही नाप लेते हैं तो ऐसा रिलेशन यूनिवर्सल सेट होगा, यूनिवर्सल रिलेशन होगा। किस तरह से, अकॉर्डिंग टू द सेट। अब हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है ए, वो कोई भी एक सेट हो सकता है, और हमने रिलेशन अगर ऐसा बनाया जो कि कंप्लीट ए क्रॉस ए हो गया, यानी ए पर रिलेशन डिफाइन किया और उसमें सारे ही एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के आ गए, तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। हम पहले सेट डिफाइन कर लें।
एक्स सच दैट, हम यूनिवर्सल सेट का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। यूनिवर्सल सेट के लिए हम ऐसा करते हैं कि एक्स इज a student of क्लास 11th। हमने क्लास 11th के सारे स्टूडेंट्स का हमने क्या कर लिया, सेट बना लिया। अब मैं एक रिलेशन डिफाइन करता हूं, x, y सच दैट x एंड y स्टडी इन क्लास 11th, जहां पर कि x और y दोनों हमें ए सेट में से लेने। अब मैंने सेट ही क्लास 11th के स्टूडेंट का बनाया है और मैंने यहां पे तब पेयरिंग करनी स्टार्ट करनी है जब ये दोनों एलिमेंट्स यानी दोनों स्टूडेंट्स क्लास 11th के होंगे, तो ऑब्वियसली मैं सारे एलिमेंट्स कवर कर सकूंगा। सारे एलिमेंट से रिलेट करेंगे क्योंकि सारे के सारे 11th क्लास के हैं और मैंने यहां पे दोनों जगह पर क्या रखना है, वो स्टूडेंट के नाम रखने हैं जो स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th में। तो A क्रॉस A ये जो रिलेशन है ये कंप्लीट A क्रॉस A हो जाएगा, तो इसलिए ये रिलेशन यूनिवर्सल हो गया। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन थी कुछ वॉइड एंड यूनिवर्सल रिलेशन की। अब हम ऐसा करते हैं, उस तरह के रिलेशंस की तरफ चलते हैं जो तुम्हें पेपर में इंपॉर्टेंस रखेंगे और आगे आने वाले हायर मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो मैं जरा पेज पलट लूं और उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ रिलेशंस में अगला है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसा रिलेशन होता है, क्या डेफिनेशन है? अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट A is called reflexive if x comma x belongs to R for each x belongs to A। ऐसे रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये। हम अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसकी समझने के लिए कि A सेट है हमारे पास, मान लो 1, 2, 3 और हमने रिलेशन डेवलप किया 1, 1 डाल दिया, उसमें 2, 2 डाल दिया, 3, 3 डाल दिया और फिर 1, 2, 2, 3। तो इस रिलेशन में हम देख रहे हैं कि A के जितने भी एलिमेंट हैं वो इस रिलेशन के हिसाब से अपने आप से भी रिलेट कर रहे हैं, 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो ये रिलेशन एक रिफ्लेक्शन की तरह आ रहा है। जैसे मिरर होता था तो जो ऑब्जेक्ट रखी हुई है उसकी इमेज यहां पे रिफ्लेक्ट करती थी, सेम ही बनेगी। मिरर में ऑब्जेक्ट की इमेज सेम बनती है। तो इसी तरह ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्शन देता है 1, 1, 2, 2, 3, 3। अगर 4 भी होता तो 4, 4 भी होता, तब ये रिफ्लेक्सिव कहलाता। और अगर यहां पे 4 हो और यहां 4, 4 ना हो तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। यहां पर इस सिंबल का मतलब है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, यानी A के हर एक एलिमेंट के लिए ये ट्रू होना चाहिए, तब रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाता है। तो याद रखना आसान ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगला रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन। रिलेशन सिमेट्रिक कब कहलाता है, एक रिलेशन कब सिमेट्रिक होता है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम।
a relation R defined on set A is called symmetric if, अब समझने वाली बात है कि x, y belongs to R implies that y, x belongs to R for all x, y belongs to A। यानी कि अगर x, y R में है तो y, x भी R में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। जैसे हम एग्जांपल लें एक सिमेट्रिक रिलेशन की, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1, 2 इसमें है लेकिन 2, 1 नहीं आया, 2, 3 इसमें है लेकिन 3, 2 नहीं आया। अगर इसके अंदर हम 2, 1 और 3, 2 भी रख दें तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव तो ये था ही, साथ ही ये सिमेट्रिक भी बन जाएगा। मतलब ऑर्डर चेंज करके भी, वैसे तो ये ऑर्डर्ड पेयर हैं लेकिन ऑर्डर चेंज करके भी रिलेशन में हमें वो एलिमेंट मिल जाते हैं तो ये रिलेशन सिमेट्रिक कहलाता है। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रांजिटिव रिलेशन। Transitive relation, a relation R defined on set A is called transitive if। इसको भी ध्यान से समझने की जरूरत है कि x, y belongs to R, y, z belongs to R gives x, z belongs to R for all x, y, z belongs to A। अगर हमारे पास x, y और y, z रिलेशन में हैं तो x, z भी रिलेशन में होगा तो हम रिलेशन को ट्रांजिटिव कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे। यानी यहां पे जो दूसरा एलिमेंट है आगे जाके वो पहला एलिमेंट बन जाए तो इसका पहला और इसका दूसरा एलिमेंट भी आपस में रिलेट करने चाहिए, अदरवाइज वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब हम ऐसा एक और बात हम सीख लेते हैं, हम एग्जाम्पल बाद में करेंगे कि ये तीनों ही क्वालिटीज, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी, ये तीनों ही प्रॉपर्टीज या ये टाइप के रिलेशन, जो एक अगर रिलेशन ये तीनों टाइप का है तो उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड वो ट्रांजिटिव भी हो। तो तीनों ही प्रॉपर्टीज जो होल्ड करता है रिलेशन उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। और प्योर मैथमेटिक्स में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हायर मैथमेटिक्स पढ़ने वालों से किसी से भी अगर हम पूछेंगे, तुम पूछो तो तुम्हें पता लग जाएगा कि ये तीनों प्रॉपर्टीज और इक्विवेलेंस रिलेशन बार बार आते हैं, हमें स्टडी में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं अगर हमें ये आते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि हम हायर मैथमेटिक्स जब पढ़ते हैं तो हमें दोबारा से 11th 12th क्लास की बुक्स देखनी पड़ती हैं
क्योंकि उस वक्त हमने शायद ध्यान नहीं दिया होता। तो अभी अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो बेस हमारा मजबूत हो जाएगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन, अब हम ऐसा करते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन की बड़ी ही आसान सी एक देखते हैं एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल बनाते हैं हम। एक रिलेशन है x, y सच दैट x इक्वल टू y, x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट। यहां पे मैं वो दो एलिमेंट रखूंगा जो आपस में बराबर होंगे। x, y तब होंगे जब x इक्वल टू होंगे y के, और x, y अपने आप में क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो इसमें बहुत ही आसान है ये देखना कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसे, देखो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं हम। अब देखो कि x इक्वल टू y है तो ऑब्वियसली हम y की जगह भी x लिख सकते हैं। तो इफ x बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू r मीन्स x बिलोंग्स टू x, x बिलोंग्स टू r, क्योंकि y भी x के बराबर ही है। तो इस टाइप के तो सारे एलिमेंट आ गए फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो x, x टाइप के तो सारे ही रियल नंबर आ गए, क्योंकि x के तो बराबर है ही। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया रिलेशन। अच्छा, एक बात मैं यहां पे क्लियर करना चाहता हूं। मैंने दो आर लिखे हैं, एक मैं इस तरह लिख रहा हूं दो लाइनें लगा के, एक सिंगल लाइन में। तो स्टूडेंट्स ये जो स्क्रिप्टेड आर है दो लाइनें लगा के, इसका फिक्स मतलब है रियल नंबर्स। ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये हम लिखते वक्त स्क्रिप्टेड यूज करते हैं, अदरवाइज ये बोल्ड में लिखा रहता है, और ये बोल्ड में नहीं लिखा रहता जो बुक्स में तुम देखोगे। तो हम बोल्ड में, अब ड्राइंग तो बनाने से रहे ऐसे इस तरह से, ये ड्राइंग करने से अच्छा है कि हम इसको स्क्रिप्टेड बना देते हैं, एक लाइन और लगा देते हैं। अब हम बात करते हैं सिमिट्री की, कि क्या ये रिलेशन सिमिट्रिक है। देखें, तो सिमिट्रिक देखने के लिए हम कहेंगे कि लेट x, y बिलोंग्स टू r। मान लो x, y है, तो हमें क्या पता चला, x इज इक्वल टू y है। x इक्वल टू y होगा तभी तो रिलेशन में आएगा। हमारा रिलेशन की डेफिनेशन ही यही है। तो जब x इज इक्वल टू y है तो हम y इज इक्वल टू x लिख सकते हैं। दो नंबर बराबर हों तो किसी मर्जी को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो, किसी मर्जी को राइट हैंड साइड पे लिखो। तो ये चीज देखते वक्त हम कह सकते हैं कि x, y, x बिलोंग्स टू r। तो अगर x, y बिलोंग्स टू r है तो हम y, x बिलोंग्स टू r भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों नंबर बराबर हैं। जिस मर्जी को इक्वल टू के इस तरफ लिखो, इक्वल टू के उस तरफ लिखो। हमने ये जो डेफिनेशन रिलेशन की बनाई है ऐसी बनाई है कि x, y तब होंगे जब x इक्वल टू y होगा। अब x इक्वल टू y है तो y भी तो x के इक्वल है, तो y इक्वल टू x से बनता है y, x। तो ये सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया। अब ट्रांजिटिविटी, हम ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। ट्रांजिटिविटी में हम मान के चलेंगे कि x, y और y, z बिलोंग्स टू r। ये दो एलिमेंट्स हैं इसमें। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू y एंड y इक्वल टू z। क्योंकि x, y r में है तो x और y बराबर हैं, y, z r में है तो y इज इक्वल टू z है। अब y x के बराबर है और y z के भी बराबर है, तो यहां से हमें क्या मिलता है, x इज इक्वल टू z। जब x और z बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, x, z बिलोंग्स टू r। तो यही हमारी ट्रांजिटिविटी थी कि एक एलिमेंट दूसरे से रिलेट करता है और दूसरा एलिमेंट किसी तीसरे से रिलेट करता है। तो ट्रांजिटिविटी के लिए पहला तीसरे से रिलेट करना चाहिए, जो कि यहां पर हो गया। तो ट्रांजिटिविटी भी हो गई। तो ये जो रिलेशन है इक्वल टू वाला, ये इक्वलेंस रिलेशन है। तो आज हमने अभी तक हमने क्या किया, हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन देखे, डेफिनेशंस की, इसकी एग्जांपल्स और इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये मैं अगले वीडियो में करवाऊंगा। तब तक अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो रिपीट करके एक बार बहुत ध्यान से देखना जरूर, और मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर पसंद आए तो। और अगर मेरे इन वीडियोस से ही कंटिन्यू करना चाहते हो सारी पढ़ाई, तो वीडियोस की चैप्टर वाइज लिस्ट भी बनी हुई है, और वो सिर्फ 12th क्लास नहीं, 10th, 11th और 12th तीनों क्लासेस की है। तो पसंद आए तो शेयर लाइक जरूर करना स्टूडेंट्स। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके बाय।